शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरुहद्वन्द्व सेवानिर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। छठवां श्लोक। एवं श्रुति विचारात् प्राक् यथा यद्वस्तु भासते विचारेण विपर्येति गुणद्रव्ये यथा पृथक् वियसतोस्तथैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः। एक साधक है जो यह समझ रहा है और उसका ऐसा मानना है कि जो आकाश तत्व है और जो सत तत्व है उसकी सत्ता, आकाश की सत्ता अलग है और सत की सत्ता अलग अलग है। लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं सत की सत्ता में ही आकाश की सत्ता अनुवृत्त है। तो इसको जरा ध्यान से समझना। बोले ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जब तक श्रुति पर विचार ना करे, कल इसलिए मैंने आपको श्रुति की महत्ता के बारे में ही बोला, क्योंकि ज्ञान का जो साधन है सही निर्णय तो उसके प्रमाण से ही हो सकता है। यदि देखने का प्रमाण कौन है? नेत्र है। तो नेत्र के बगैर दृश्य जगत में कोई निर्णय लिया नहीं जा सकता जब तक कि नेत्र उसको प्रमाणित न कर दें। सुनने के बारे में जब तक कान प्रमाणित न कर दे तब तक सुना भी नहीं जा सकता। इसी तरीके से ज्ञान में है। ज्ञान का जो प्रमाण है वो कौन है? श्रुति। ऐसी कोई बात निकल के आती है और यदि श्रुति उसे प्रमाणित नहीं करती है तो वह बात हमारे लिए सत्य नहीं है। ऐसा आग्रह होना चाहिए श्रुति के लिए कि बिना श्रुति के किसी भी बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो चौखाना बुद्धि का है वो क्या है? श्रुति, वेद। अब किसी व्यक्ति ने बिना श्रुति के पहले ही कुछ विचार करके रखा है, जैसे हम और आप, हमने आपने कुछ जाना नहीं है लेकिन अपनी बुद्धि से कुछ करके क्या रखा है? विचार करके रखा है। तो क्या कहता है श्लोक? एवं श्रुति विचारात् प्राग यथा यद्वस्तु भासते। प्राग मतलब पहले। हो सकता है आपको कोई वस्तु पहले कुछ भासित होती हो। फिर से
हो सकता है आपको पहले कोई वस्तु भासित होती हो, लेकिन श्रुति के विचार करने के बाद ऐसा हो सकता है कि वह वस्तु अब आपको उल्टी भासित हो। जब ज्ञान हो गया तब क्या पता चला, ये तो सत्य है ही नहीं जिसको कि मैं पहले देख रहा था। उदाहरण सूर्योदय और सूर्यास्त। जब तक विज्ञान, जब तक हमने बुद्धि से सोचा नहीं, तब तक हमें क्या लग रहा है कि सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त। लेकिन जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, विचार करते हैं, ऐसे क्या पता लगता है कि ना तो सूर्य का उदय हो रहा है ना तो सूर्य का। दूसरा उदाहरण और कोई बता सकता है? कलर्स का। जो कलर हमें दिख रहे हैं वो वास्तव में वहां पर है नहीं। लाल, पीले, नीले कोई कलर नहीं है। ये तो सूर्य की किरणों का क्या है, कमाल है कि हमको विविध सारे रंग दिखते हैं। लेकिन जो हमें दिख रहा था क्या वह सत्य है? लेकिन जब हमने पढ़ा, लिखा, विचार किया, तब हमें पता लगा कि जो हमें दिख रहा था वह सत्य नहीं है। देखो, एवं श्रुति विचारात प्राग यथा यद्वस्तु भासते, जो पहले भासित हो रही थी, विचारेण विपर्येति। विचारेण विपर्येति, जैसे ही विचार किया तो ये सब कुछ उल्टा लगने लगा। जैसे कोई बच्चा जब तक जगत को ना जाने तो उसको आकाश की नीलिमा क्या लगती है, लेकिन जब वो विचार करता है कि यहां पे नीलिमा तो हो, तो उसको लगता है ये तो गलत है। ये कब गलत हुआ? विचार करने के बाद। साइंस अभी तक कोई ऐसी चीज डेवलप नहीं कर पाई है आज तक जो श्रुति में ना हो। उल्टा हुआ है, श्रुति के पास 80% ऐसा, 90% ऐसा मसाला अभी भी है जो आप डेवलप नहीं कर पाए हैं। ऐसा बोलते हैं, जहां वेद का, जहां से इसकी शुरुआत होती है, किसकी? साइंस की। आप देखो, साइंस का उथलापन इतना है कि जो चीज वो देखता है उसी चीज को सत्य, और वेदांत क्या बोलता है शुरुआत से ही, जो चीज तुमको दिख रही है वो ज्यादातर सत्य। आप देखो कितना विरोधाभास हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको दिखती नहीं है, लेकिन कोई तो है उसको जोड़ने। इसीलिए आप देखोगे यदि डॉक्टर धार्मिक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हर डॉक्टर क्या कहेगा, 99% तो मेरी गारंटी, लेकिन 1% वो क्यों नहीं लेता? आप सोचो जरा ईमानदारी से, वह जो हीलिंग प्रोसेस है, वो जो नर्व से नर्व, वो कौन जोड़ता है? इतनी पतली सी नली में हमारे रक्त बह रहा है और उसमें जरा सा एक कण आ गया तो हमारा हार्ट अटैक पड़ जाता है। आखिर इतनी सेंसिटिव चीज किसने बनाई होगी? मानव ने तो नहीं बनाई, फिर बनाया किसने? और ये कर कौन रहा है? 15वें अध्याय में देखना, ये पचा कौन रहा है? फिर इतना उल्टा सीधा खाना, और आप देख रहे हो वीर के लिए वीर में चला जाता है, रज का हिस्सा रज में चला जाता है, मल का हिस्सा मल में डाल देता है, मूत्र का हिस्सा मूत्र में डाल देता है, रक्त का हिस्सा। अगर हम और आपको काम भी दिया जाए ना, तो हम ऐसा काम 1 महीने में बोर हो जाएंगे। 5 बॉक्स बना दिए जाएं और इसको अलग अलग करो, पहले दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन और 1 महीने बाद। लेकिन ये क्या कर रहा है? प्रॉपर रात दिन अपना काम कौन कर रहा है? बोले क्रिया कर रही है, क्रिया को बनाने वाला तो कोई होगा, किसी से तो गाइडेड होगी कि नहीं होगी। इसलिए आपको उसमें क्या बोला, जो अंत, इस पचाने वाले अन्न को क्या बोला गया वहां पे? अहम वैश्वानरो भूत्वा
प्राणी नाम देहम आश्रितः, स्पष्ट बोल दिया, मैं वैश्वानर बन के प्राणियों के देह में क्या हूं, भोजन को पचा रहा हूं। अब इससे बड़ा सबूत भगवान और क्या देंगे। मैं कहना यह चाहता हूं, इस बात पे मैंने कभी बोला भी है, अभी जितनी प्रगति हमने की है वो वेद के अनुसार 5 से 7% भी नहीं है। 90% हिस्सा हमारा बाकी है। जैसे आपको कल के बाद साइंस क्या कहेगी कि 5 या 8 साल की बच्चा में कुछ समझने की या ग्रहण करने की शक्ति आती है, बोलने की शक्ति आती है, याद करने की शक्ति आती है। लेकिन कल एक बच्ची से मैं मिला, वो 3 साल की है। कितने साल की? और पूरे विश्व की राजधानी उसको याद है। आप देखोगे तो चौंक जाओगे, पूरे वर्ल्ड की राजधानी उसको याद है। कहीं से भी आप कुछ भी पूछ लो। अब आप बताओ, यह जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति आ गई, उसका हेतु कौन होगा? वहां पर साइंस फिर कोई जवाब, क्या जवाब देगी? और उसको तो अवधेशानंद जी ले गए पुरस्कार देने के लिए भी पकड़ के। हमें पास इतनी शक्ति अभी भी भगवान ने दी है। आपको मैंने कई बार बताया होगा, साइंस के अकॉर्डिंग जितना हमें याद है वो मुश्किल से 4 से 5% याद है बस। बताओ, अब आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक 2% कर सकता है, हम और आप कितने में चल रहे होंगे? 1 भी नहीं होंगे। आइंस्टीन 2 था तो वैज्ञानिक कितने हैं? 1 होंगे। हमारा 0.25। इसका मतलब 80, 90, 98% अभी हमारे पास एनर्जी बाकी है, जिसको कि हम यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। आखिर वो भी तो एक मेधा शक्ति थी विवेकानंद की कि एक बार ऐसा देखने पर पूरा का पूरा ग्रंथ। और मेरे ख्याल से वो सतयुग और त्रेता और द्वापर के व्यक्ति, तो वो कहां के व्यक्ति थे? कलयुग के थे। कलयुग में उदाहरण है ऐसा आपके। फिर वो कहां से आ गई क्षमता? इसका मतलब हर व्यक्ति में वो क्षमता होगी ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसी क्षमता का विकास हो सकता है यदि एक कॉमन मैन चाहे तो भी, बट वो कोशिश तो करे। मैं ये कहना चाह रहा था, सूर्योदय और सूर्यास्त की जो बात है, ये तो बिग बैंग थ्योरी से ही सृष्टि को सिद्ध कर रहे थे। और यहां तो श्रुति क्या कहती है? माया से आकाश का जन्म हुआ, आकाश से वायु का जन्म हुआ, वायु से अग्नि का जन्म हुआ, और अग्नि से जल, और जल से, तो जो सूर्य किसका अंश है? अग्नि का। तो सूर्य की उत्पत्ति तो कितनी बाद में हुई है, और हम तो कहां उसके पहले ही तो हमसे सूर्य। और खोजने की बुद्धि हो तो वेद में ये सब कुछ मौजूद है, ध्यान रखना, सब कुछ मौजूद है। बट किसी की जिज्ञासा हो तो ओरिजिनल मंत्र आपके सामने मौजूद है। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। श्रुति प्रमाण के बाद हमारी बुद्धि अलग ढंग से सोच सकती है, ये बात सत्य है। लेकिन प्रश्न यह है बस कि हम आश्रय किसका लें? श्रुति का लें। क्योंकि श्रुति किसी व्यक्ति की लिखी हुई, जिसमें कि राग हो और द्वेष हो, वह निष्पक्ष है, जो जैसा है वो वैसा है, उसने उस चीज को बताया है। क्लियर हुआ? विचारेण विपर्येति, सब बदल देगी। कौन? विचार। किसका विचार? श्रुति का विचार करो, जरा मदद लो। बोले तद चिंतयताम व्यत, आओ थोड़ा आकाश का चिंतन करें। बताओ, इतना चिंतन हो गया और अभी भी क्या बोल रहे हैं वो? आकाश का। और आपको सही बात बताऊं, आप इतने दिन से आकाश के बारे में ये सुन रहे हो, आप भी क्या सोचते हो? पता नहीं क्या खोखट का है आकाश, आकाश, बोर हो गए, आगे चलो। हमारी और आपकी बुद्धि तो 4 दिन में अब क्या कहती है? आगे चलो। जिसने इस विचार को प्रस्तुत किया वो अभी भी क्या कह रहे हैं?
आकाश के बारे में थोड़ा और विचार किया जाए। अभी तो चालू ही किया है, और हम और आप क्या हो गए अभी भी, देखो हमारे और में इतना अंतर है, क्लियर ना? ये इसकी कमी है बुद्धि की। अच्छा जी, क्या है बोले अंतर, आप बताओ। बोले भिन्ने वियत सती, देखो जी, वियत और सत शब्द में अंतर है। वियत बोले शब्द भेद मिला, शब्द भेद बुद्धिश्च भेदतः, शब्द भेद है और बुद्धि भेद है। बोले मतलब क्या है? बोले ये बताओ, दोनों एक ही होते तो दो कहने की जरूरत क्या पड़ती? आकाश एक अलग शब्द दिया गया है और सत शब्द एक अलग दिया गया है, तो शब्दों का भेद तो है, इसका मतलब दो तो हम शब्द भेद कब देंगे? रामू और श्यामू, जब दो होंगे तभी तो रामू और श्यामू। यदि श्यामू है ही नहीं तो हम श्यामू शब्द क्यों बोलेंगे? हो गया? बोले शब्द भेद तो है ही है। दूसरा है साधक, बुद्धि भेद भी है, बुद्धि भेद भी है। बोले तुम ईमानदारी से आकाश के बारे में जरा सोचो, वृत्ति बनाओ। आप जरा आकाश के बारे में वृत्ति बनाओ। एक वृत्ति बनी, अब रोक दो इस वृत्ति को, हाँ जी। अब सत्ता शब्द के बारे में जरा वृत्ति बनाए। इन दोनों वृत्तियों में अंतर है या नहीं? इन दोनों वृत्तियों में अंतर है या नहीं? कोई घड़ा है क्या, या घड़ा या सुराई है कि घड़ा घड़ा कह दो तो एक ही वृत्ति बन रही है। आकाश कहने से वृत्ति कुछ बन रही है। भाई मैं आपसे बोलूं कुर्सी, अलग वृत्ति बनी। आम, अब कैसी वृत्ति बनी? दोनों वृत्तियों में अंतर है या नहीं? बोले आकाश और सत शब्द के कहने से ही जो वृत्ति है उसी में क्या है? अंतर है। तो तुम कहां से ये बोलते हो कि सत शब्द और आकाश शब्द एक है? भिन्ने, किताब देखना, भिन्ने वियत सति शब्द भेदात् बुद्धेश्च भेदतः, भेद बताए उन्होंने। बोले और तुम्हें बता देता हूं, जरा ध्यान से समझना। कल मैंने इस तथ्य को थोड़ा सा परिचित कराया था। इसका कहना है आकाश और सत एक हैं। क्या कहना है इसका? ध्यान से सुलझ कर पढ़ना। आकाश और सत एक हैं, इतनी बात पकड़ में आई। दूसरा पक्ष कहता है एक नहीं है, अलग अलग हैं। बोले आप दिखाओ कैसे अलग अलग हैं। बोले पहले तुम ये बताओ, तुमको अन्वय और व्यतिरेक पता है या नहीं पता है? अन्वय व्यतिरेक मैंने पहले समझाया है ना, सबको क्लियर है अन्वय व्यतिरेक? अब देखना, आकाश में किसका अन्वय है? सत का अन्वय है और शब्द का अन्वय है, ठीक है। आकाश में सत शब्द का अन्वय है, सत का अन्वय है और शब्द का अन्वय है। अच्छा, वायु में किसका अन्वय है? बोलो जी। तो शब्द तो आकाश का गुण हो गया, लेकिन उसका खुद का क्या है? पकड़ में आया? तो क्या आकाश में वायु चली गई? आकाश तो अपना एक अलग है और वायु तो अपनी एक, लेकिन अन्वय किसका हुआ? बोलो जी। आकाश का नहीं, सत का अन्वय किस में हुआ? और अग्नि में भी किसका अन्वय हुआ? बोलो जी। जल में भी किसका अन्वय हुआ? लेकिन आकाश का अन्वय हुआ? बताना जरा। आकाश का अन्वय हुआ? आकाश तो एक अलग चीज है और गंध एक, है ना? आकाश एक अलग चीज है, गंध एक
और तो इसलिए आकाश का अन्वय, ध्यान रखना, ये पंचीकरण के पहले की प्रक्रिया है, पंचीकरण में मत लेना, मिक्स करना। आकाश का अन्वय वायु में, और वायु का अन्वय अग्नि में, और अग्नि का अन्वय जल में, जल का अन्वय पृथ्वी में, क्योंकि ये अपनी एक अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम कहते हो कि आकाश और सत शब्द एक हैं, तो फिर आकाश का भी सभी में अन्वय होना चाहिए। कारण है, कारण है, लेकिन वो कारण कार्य से तो कैसा है, कार्य कारण में है, याद रखना, पकड़ना जरा। जल में कौन है, जल में कौन है, लहर, लेकिन लहर में जल कहना, लहर में जल कहना तो उचित, मैंने इसलिए आपको पहले बताया। घड़े में मिट्टी कहना तो फिर आपका चिंतन अभी परिपक्व नहीं है, मिट्टी में, है ना। अच्छा, दूसरी बात, यह चिंतन, ये सब आप ध्यान रखना पंचीकरण के पहले का है, जब एक एक महाभूत अलग अलग फॉर्म में है। जहां पर वायु है वहां पर अग्नि, अग्नि घुसी नहीं, हालांकि बेस किसका है भाई, किसी भी स्थूल चीज का आधार कौन होगा, सूक्ष्म होगा, पकड़ में। लेकिन ये चीज ऐसी कि उसमें मिक्स नहीं हुई, ये तो अपना गुण बनाकर अलग से। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना पहले, किसमें, हाँ वो तो अलग अलग है ना, तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि पंच महाभूत कैसे हैं। अगर आकाश और सत्ता एक ही है तो फिर आकाश का सभी महाभूतों में अन्वय होना, और सभी में अन्वय, तो इसको क्या बोल देंगे, आकाश का सभी भूतों में व्यतिरेक है, लेकिन सत्ता का सभी में, पकड़ में आया, सत्ता का सभी में अन्वय है, लेकिन आकाश का सभी में, इसका मतलब आकाश और सत्ता, ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। अरे क्यों, वो तो अब उनका चिंतन है कि वो ये मानते हैं कि आकाश का लय नहीं होता, उनका तो यही भूमिका है, आकाश का लय, तो आकाश को तो वो नित्य मानते हैं, आत्मा के जैसे ही। प्रलय में भी आकाश का लय, और आप पहले मिस कर चुके, न्याय दर्शन में ऐसा क्यों कहा गया, ये मैंने डिटेल से पढ़ाया है, न्याय दर्शन। अच्छा जी, अब एक बात आपकी क्लियर हो गई, ये कहता है आकाश और सत्ता अलग अलग हैं, यदि अलग अलग हैं तो अन्वय सबका होना, आकाश का अन्वय अलग हो और सत्ता का अन्वय, लेकिन सभी महाभूतों में सत्ता का अन्वय तो है, लेकिन आकाश का अन्वय तो, इसका मतलब आकाश तो अलग है, किससे, सत्ता से। क्लियर हुआ, इस लाइन को देखिए, वायश मिलाया, वायु आदि अनुवृत्तम सत, देखना जी, वायु आदि ही अनुवृत्तम, किसका अनुवृत्त है, बोलो जी, सत। वायु आदि में अनुवृत्त है कौन, बोले सत। न तो व्योमेति, न तो व्योमेति, आकाश का अन्वय तो सभी में नहीं है। बोले अब तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं आता है, और बता देता हूं। सद्वस्तु अधिक वृत्ति, अधिक वृत्ति मतलब व्यापक, अधिक वृत्ति मतलब व्यापक। सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्, अब देखना नियम, जो चीज व्यापक होती है वह चीज धर्मी बनती है। ध्यान से, एकाग्रता से, सूक्ष्मता से सुनना, ये जो चीज व्यापक होती है वह चीज धर्मी होती है, जो चीज व्यापक नहीं होती है वह
धर्म होती है। अब जरा इसको लगाओ। अब व्यापक कौन सी चीज होगी? जिसका सभी में अन्वय है। व्यापक तो वही चीज होगी जिसका सभी में बना। तो अन्वय किसका है सभी में? तो सत तत्व क्या बन गया? बोलो जी, व्यापक। इसलिए सत तत्व को अब क्या बोलेंगे? बोलो जी, धर्मी। और आकाश तत्व क्या बन गया? बना। तो अब क्या बना? आकाश धर्म है, सत्ता धर्मी है। क्लियर हो रहा है? फिर से दिमाग में बैठाना। आकाश धर्म है, सत्ता, लेकिन हम और आप विचार करने के पहले क्या बोलते थे? आकाश की सत्ता। तो हमें क्या लगता था? आकाश ओनर है और उसका धर्म क्या है? पहले तो यही लगता था, और आपने जवाब भी दिया है यही इसके पहले। पेड़ की सत्ता, तो प्रमुख कौन हुआ? पेड़। और सत्ता क्या हो गई? गौण हो गई। आया ना? जल की सत्ता, लहर की सत्ता। तो हमारा ध्यान किस पे ज्यादा है? लहर पे। हमारा ध्यान किस पे है? तो धर्मी कौन बन गया था पहले? बोलो जी। दृष्टांत में आपके जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं वहां धर्मी कौन बन गया था? आकाश की सत्ता। वहां धर्मी कौन बन गया था? और धर्म क्या बन गया था? अवकाश देना हुआ था। अब आपका उल्टा हो गया। किस नियम से उल्टा हो गया? जो चीज व्यापक है वह चीज धर्मी है, जो चीज व्यापक नहीं है वह चीज व्यापक वही चीज है जिसका सभी में अन्वय है। तो सत तत्व का सभी में अन्वय है, इसलिए सत तत्व क्या बन गया? धर्मी। धर्मी। और आकाश क्या बन गया? धर्म। पकड़ में आए? ये चीज जो पहले बोली थी कितने अच्छे तरीके से लाके यहां पे क्या किया उन्होंने? प्रूफ कर दिया। सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वा धर्मी व्योमनस्तु धर्मतः। देखो जी, व्योमनस्तु धर्मतः। व्योम मतलब आकाश। आकाश तो क्या है? धर्म है। और सत्ता कैसी है? धर्मी है। सरल बोल लेता हूं, हालांकि इतना बोलना नहीं चाहिए सरल। धर्मी आश्रय है। धर्मी मतलब आश्रय, और धर्म मतलब आश्रित। आकाश में सत्ता नहीं है। प्लीज, हमें क्या लगता है? आकाश है और उसमें सत्ता घुसी हुई है। पकड़ में आ रहा है? आकाश है और उसमें सत्ता घुसी हुई है। मूर्ख हो फिर। तो आकाश क्या बन गया? आश्रय और आश्रित में क्या बोलेंगे? आकाश क्या बन गया? और सत तत्व क्या बन गया? जबकि होना क्या चाहिए? सत तत्व क्या है? आश्रय। आकाश क्या है? पकड़ में है? ये गड़बड़ झाला क्या हुई? यही चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। धर्म और धर्मी का अध्यास। जो धर्म था वो धर्मी बन गया, जो धर्मी था वो धर्म बन गया। क्लियर हुआ? ये चीजें समझ में आई? ये चीज या नहीं? सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात् धर्मी ही व्योमनस्तु धर्मतः। और धियः सतः पृथक्कारे व्रूहि व्योम किमात्मकम। इस प्रकार विचार करने से सत से आकाश पृथक है। तो अब मुझे ये बताओ, तो आकाश का स्वरूप क्या है? मतलब अब ये थोड़ा नाराज हो गया, क्योंकि अब क्या सिद्ध हो गया? क्या सिद्ध हो गया? कि आकाश अलग है और सत्ता। ये क्या कहता है? जब जब आकाश है तब तक सत्ता तो दिखती है।
तो आप ये बताओ फिर आकाश का स्वरूप क्या है? अब जरा देखो क्या बोलते हैं। अब इसके पीछे बहुत ही सुंदर सुंदर कंक्लूजन दिए हैं, वो आपको देखना चाहिए। पहला मैं बोले दे रहा हूं, इसमें जो नहीं समझ में आया वो मुझे बताइएगा। क्या कंक्लूजन निकला? सत में अवकाश नहीं है, सत में आकाश नहीं है। पकड़ में आ गया? लेकिन आकाश में अवकाश है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि अवकाश गुण किसका है? तो नेचुरली वो किस में होगा? सत्ता में थोड़ी ना होगा। आपको याद आ रहा है पहले मैंने क्या पढ़ाया था? इसी लाइन को 61वां श्लोक देखना, 61वां श्लोक 61 मिला है किताब में? नहीं आपके है। एक स्वभावम सततत्वम, पिछला चिंतन को याद कर लो। एक स्वभावम सततत्वम, सततत्व का एक ही स्वभाव है। बोले क्या? बोले अभी चुप रहो, पहले तो इतना बताने दो। सततत्व का एक स्वभाव है, लेकिन आकाशो द्विस्वभाव कहा। सततत्व का एक स्वभाव है, लेकिन आकाश का क्या है? दो स्वभाव है। कौन सा है? बोले मेरे को बताओ। बोले न अवकाशः सति ही, देखो जी, आकाश सॉरी सत्ता में आकाश, लेकिन आकाश में क्या है? अवकाश भी है और सत्ता। व्योमनी च स एषः अपि द्वयम् स्थितम्। पकड़ में आया? सततत्व में आकाश नहीं है, उसमें एक ही गुण है। कौन सा? सत्ता। कितना गुण है? सत्ता। लेकिन आकाश में कितने गुण हैं? दो। कौन कौन से? अवकाश और सत्ता। क्लियर हुआ? इसलिए यहां पर पहला कंक्लूजन क्या दिया गया? सत में आकाश नहीं है। पकड़ना, अगर सत में आकाश हो गया फिर क्या गड़बड़ी हो जाएगी? सत और आकाश तो क्या हो गए? फिर एक ही हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए क्या बोले? सत में आकाश नहीं है, किंतु आकाश में अवकाश है। अच्छा, दूसरा, आकाश में सत की अनुवृत्ति है। जिसको अभी तक नहीं समझ में आया है वो इसको पढ़ ले, क्लियर हो जाएगा। सब पॉइंट बना के दे दिए इन्होंने। ये सबसे अच्छा ये क्रेडिट गोस टू अवर स्वामी शंकरानंद जी, जिन्होंने इतना करके दे दिया आपको। आकाश में सत की अनुवृत्ति है। क्या बोला? आकाश में, इसलिए आपको पता है वेदांत सवेरे सवेरे पढ़ाया जाता है। आप कल्पना करो, मैं आपको अगर शाम को और दोपहर में वेदांत पढ़ाऊं तो आपका क्या हाल होगा? 43 डिग्री में। ये समझ में आने वाला है आपके? तो आज की बात नहीं है, ये ऋषि मुनि भी इसको कब पढ़ाते थे? सवेरे प्रातः काल। ये तो हम तो तब भी धूप में पढ़ा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही वो पढ़ाते थे। वो इसलिए अब जो लोग करके आते होंगे उनका देखना बुद्धि। कायदे से इसका नियम ये है, पढ़ने के पहले नहीं, वो पढ़ लिया जाए, आप किसी से बात मत करें। वो छोटा सा तरीका बता रहा हूं, बट गृहस्थ के लिए कठिन है तो कठिन। आप किसी से बात नहीं करें। बात नहीं करें मतलब फालतू फालतू के चक 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 चक। आप सवेरे 4 बजे बोल के आओगे तो आपकी बुद्धि कैसी है पता है? स्थूल, रफ। अभी आप जब कैंप जा रहे हैं ना हमारे सिद्धवाड़ी, तो आपको तब वहां पता चलेगा कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। आप अभी हम मंगलाचरण करते तो आप किताब के पन्ने पलटते हो, पलटते ना? स्वामी जी होते ना, अभी ब्रह्मचारी को बाहर निकाल दिया आश्रम से। कितनी सी बात पे? मंगलाचरण में वो महाराज जी पन्ने पलट रहे थे। बोले ये तो मैं बेवकूफ हूं जो मंगलाचरण पढ़ रहा हूं।
मंगलाचरण का अभिप्राय ही, और जो हम लोग अभी 2-3 लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आपकी बुद्धि कैसी हो जाए, एकाग्र। लेकिन अभी क्या करते हैं मंगलाचरण, वो बोलते हैं इनको पढ़ाने तो तब तक हम श्लोक देखते हैं अपना। दिस इज रफ, इसको बोलते हैं अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, और दूसरी भाषा में बोले पशु है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब जो ट्रेंड होनी चाहिए बुद्धि वो ट्रेंड। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर जो करता है वो उसी को 5 मिनट जरा आप शांति से बैठो, जो शब्द बोले जा रहे हैं ना उन पर अपनी वृत्ति को लेके जाओ, तो आपका मन कैसे हो जाता है। घर में भी चक 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 करके आए, यहाँ भी खूब बात कर ली क्लास में होने से पहले, और जब पढ़ाया जा रहा है तो आप पन्ने पलट रहे हो, तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं। वो दिमाग में तो वही सब घूमेगा कि नहीं घूमेगा। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले इसका महत्व बता रहा हूं। इसलिए ब्रह्म विद्या के विद्यार्थियों को कभी बाहर नहीं जाने दिया जाता था। हमारे 3 साल की ऐसी कैद थी कि ये भी नहीं पता लग रहा था कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। मतलब जगत से अलग कटे एकदम। ये भी भान ना हो कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तुमको अपना कमरा और अपना अध्ययन कक्ष दिखाई देना चाहिए, बस। 2 के अलावा तीसरा नहीं। डाइनिंग रूम में खाना खाओ और फिर वापस थाली लेके चले, बस। चौथा कोई काम नहीं। तब जाके ये ब्रह्म विद्या हमारे दिमाग में क्या होती है, बैठती है। तब हमारे दिमाग में सेटल्ड हो। आप देखो अभी भी ये तो ब्रह्म विद्या है। आप जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो हॉस्टल क्यों किया गया, वो बात अलग है कि जो अप्रोच अलग हो गया आज कि कमाने के लिए हॉस्टल है। लेकिन हॉस्टल का उद्देश्य क्या था? जब एक लड़का एमबीबीएस में आता है तो उसको हॉस्टल में रखा जाता है। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी आता है उसको हॉस्टल में रखा जाता है। किसी सिविल सर्विसेज में आता है तो आप उसको ट्रेनिंग में। क्यों? क्योंकि अब आपका एक काम दिया गया है, आपको कहीं बाहर देखना, अपना काम करो। अभी तक देख रहे थे। तो ये लौकिक विद्या में जब इतना एकाग्रता की जाती है तो ब्रह्म विद्या में आप सोचो कितनी एकाग्रता। जब आप अभी भी कुछ ब्रह्मचारी लोग करते हैं तो करते हैं, वहां ये भी मना था कि पेपर भी नहीं पढ़ना है आप लोग। अब ना पढ़ने वाले जो बेचारे बेचैन हो जाते तो वो क्या करते थे, धोती के नीचे रख लेते थे, बनियान में फंसा लेते थे और गए जंगल, और वो क्या पढ़ रहे हैं, पेपर। बात गुरुजी को आपने मूर्ख बना दिया ये नहीं है। मूर्ख कौन बन गए? अब वो कहते मेरे को समझ में नहीं आता, बिना किताब के और बिना तैयारी के मैं पढ़ा ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। ये क्यों आया? क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा था तब तो आपके दिमाग में तो फिर पेपर की सब बातें घूम रही थी। कौन हीरो, कौन हीरोइन, कौन राष्ट्रपति, कहाँ कौन मरा जिया। और अब आपके लिए करो, अब जाके सबके लिए ऐसा टाइम। कोई जीवन भर ऐसे नहीं रह सकता, याद रखना। जीवन भर कोई ऐसे नहीं रह सकता। 2-3 साल का समय होता है जब आप क्या कर लो, अपने आप को बना लो। मेरे कहने का आपसे तात्पर्य कि ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब करो। इतना करें कि आप प्रातः काल से उठें तो कम बोलें, मौन। ऐसा व्रत लेना चाहिए कि जब तक मैं ऐसे करूं, जब तक क्लास नहीं हो जाती तब तक किसी से कोई बात करनी। कहीं विशेष कुछ आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज तो अभी आप इतने ट्रेंड गृहस्थ हो गए कि अपना अपना सब लोग क्या करते जाओ। जिसको चाबी खोलना है वो चाबी खोले, जिसको चाय बनानी है वो चाय बनाए, जिसको गाड़ी साफ करनी है वो गाड़ी साफ करे, और चुपचाप अपना काम करते रहो। किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। समस्या ही कम हो जाएगी, मैं बताऊं। ऐसा करे ना, समस्या ही कम हो जाएगी। बकर 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 बकर, इधर देखना उधर देखना, यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ, इसने क्या बोला उसने क्या बोला। ऐसा किस, हम मुझे क्या बताऊं, ऐसा किसका स्वभाव था पता है? धुंधली का। भागवत में पढ़ना, धुंधकारी की जो माँ थी ना, धुंधली थी, बड़े अच्छे घर की थी, लेकिन क्या बोलते पता है, बहुत बोलती थी। कौन?
धुंधली, बहुत बोलती थी, और वो कहती थी जितना मैं बोलूं वही काम होना चाहिए अपने पति से, मैं जितना बोलूं वही काम होना चाहिए, दूसरा काम नहीं होना चाहिए। वो धुंधली हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। भग 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 भग। तो ये ब्रह्म विद्या समझ में आने वाली, इसलिए मैं आपको बताऊं ये जो सूक्ष्म चीजें हैं ना, इसके लिए आपका मन कैसा होना चाहिए पता है? शांत, कोई बातचीत नहीं। आप वॉक करने जाओ, टहलने जाओ, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन हम वार्तालाप जिसको बोलते हैं व्यवहार शून्य रहे थोड़ी देर। चित्त कैसा हो? व्यवहार शून्य, तो बहुत ही मजा है फिर तो आप देखना पढ़ने में, क्योंकि जो चीजें जाती हैं वो एकदम सटाक से आपके चित्त में क्या होती है? जाती है। जितना व्यवहार बाहुल्य है ना, तो मुश्किल है जाना। इसलिए इस चीज को जरा ध्यान से समझना। आकाश में सत्य की अनुवृत्ति है, मतलब आकाश में तो सत्ता, लेकिन सत्य में आकाश की अनुवृत्ति। पकड़ में आ रहा है? अब समझना, आकाश का गुण प्रतिध्वनि है, मैंने बताया आकाश का गुण प्रतिध्वनि है, लेकिन यह गुण सत में, ये अंतर कर रहे हैं। आकाश और सत में क्या क्या अंतर हो गया? सत तो धर्मी है और आकाश धर्म है। शब्द भेद के कारण, शब्द मतलब मैंने बताया था ना, शब्दों में भी अंतर है। सत और आकाश में भेद है, सत और आकाश में बुद्धि में भी भेद है, वृत्ति ही अलग अलग बनती है। सत तो व्यापक होने के कारण आकाश में देखो, सत तत्व क्या हो गया? व्यापक हो गया, और आकाश कैसा हो गया? अल्प हो गया। इन शब्द बदलम पर्याय तो नहीं है एक दूसरे के, एक दूसरे के पर्याय नहीं है, दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। आ गया? हम जरा देखना, अवकाशात्मकम तच्चेत सद्दिति चिंत्यताम। देखो अब इसने फांसा, देखो फिर अच्छा ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए जैसे इस विद्यार्थी। क्या कहता है? चलो मैंने मान लिया सत तत्व अलग है और आकाश तत्व ठीक है, यही कहना चाहते हो तुम? बोले हाँ। बोले अगर सत अलग है और आकाश, तो फिर आकाश अब कैसा हुआ? सत से तो आकाश कैसा हुआ? तो आकाश कैसा हो गया? असत। पकड़ना जरा, सत अलग है, आकाश, तो फिर आकाश अब कैसा हो गया? क्योंकि आकाश सत तो आकाश कैसा हो गया? तो तुम आकाश को असत कहते हो, और असत चीज तो कभी होती। आप फंसा। देखो क्या जवाब दोगे अब? इसका मतलब आकाश को आपको क्या मानना पड़ेगा? फिर आ गया, घुमा के ले आया कि नहीं आया आपको? अभी अभी उसने आपकी बात मान ली कि आकाश अलग है और सत तत्व अलग है। चलो मैंने मान लिया, सत तत्व अलग है और आकाश अलग है। तो अब आकाश सत तो नहीं है, तो बचा क्या ऑप्शन आपके पास? तो आकाश कैसा हो गया? बोलो अब क्या कहते हो तुम? पकड़ में? उसने क्या बोला? क्या आकाश असत है? बोले नहीं आकाश असत। तो फिर आकाश सत है? बोले नहीं। एक चीज तो बोले माननी पड़ेगी, इसका निराकरण देखो कितना दिया। अवकाशात्मकम तच्चेत सदिति चिंत्यताम भिन्नम सतो असच्च नेति वक्षि चेत व्यवहास्तव। यदि आकाश अवकाश रूप है तो उसे असत समझो। देखो यदि कहो कि सत से भिन्न है किंतु असत नहीं है, तो कौन सा दोष आ जाएगा? मतलब वाणी का ही दोष आ गया। मेरे मुंह में जीभ नहीं है तो बोल किससे रहे हो? बोल किससे रहे हो?
मैं अभी सो रहा हूं, सो रहे हो तो फिर बोल कौन रहा है? हो गए? कैसा दोष हो गया? तो एक तरफ सत्य कह रहे हो, दूसरी तरफ असत भी नहीं मान रहे हो। बोले सुनो भाई, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? देखो क्या बोला, ये जो भासित हो रहा है ना आकाश, ये कैसा है पता है? भूषणम, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है आकाश भासित हो रहा है। देखना उसका आक्षेप क्या, आकाश यदि असत है तो असत चीजें दिखनी, खरगोश के सींग दिखी आपको कभी? ढूंढ लेना आप खरगोश के सींग। आकाश में पुष्पमाला है, बंध्या के पुत्र है, तिल में पानी है, रेत में तेल है। बोले ये सब चीजें कैसी हैं? है ही नहीं। तो बोले फिर आकाश भी कैसा है? असत है। तो आकाश तो दिखाई देता है। बोले मैं कहां कह रहा हूं कि आकाश नहीं दिखाई देता। भातीति चेत भातु नाम भूषणम मायिकस्य तत्। देखो जी, भासित होना तो माया का गुण है और भासित होना ही चाहिए। देखो जी क्या पलट के जवाब दिया, भासित होना ही चाहिए। ये तो माया का क्या है? माया तो वही करती है जो नहीं हो सकता, उसी को क्या करती है? तो ये तो माया का कार्य है और होना ही चाहिए। बोले फिर आप उल्टा बोल रहे हो। मैं सही कह रहा हूं। बोले आप तुम्हें एक परिभाषा दे देता हूं, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा आप लोग भी। यद असत, सद नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? असत। जो चीज कैसी हो? असत हो, लेकिन भासमानम, और कैसी दिखाई दे? बोलो जी, भासमान दिखाई दे, सत क्यों दिखाई दे? मतलब असत मतलब जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं होकर भी दिखाई दे, तन मिथ्या, वही मिथ्या है। बहुत ही सुंदर परिभाषा दे दी है, ये पकड़ के रखना। जो चीज नहीं है वो चीज दिखाई दे, इसी को तो मिथ्या बोलते हैं। जगत नहीं है लेकिन इसके बाद भी जगत दिखाई, इसीलिए जगत क्या है? बोले जगत की बात मत करो, आप पहले और समझा लो। बोले ये बताओ, आकाश में नीलिमा है? नीलिमा तो वहां, लेकिन नीलिमा दिखाई, तो नीलिमा कैसी हो गई? आप जब जाते हो देवास रोड पे तो आपको रोड पे पानी दिखाई देता है ना, कार से आप कभी जाएं तो लगता है सब पानी बिखरा है रोड पे, लेकिन दिखता तो पानी, लेकिन वहां पे पानी है? कैसा हो गया? जब हम ट्रेन से चलते हैं तो तार कैसे चलते हुए दिखाई देते हैं? क्या तार चल रहे हैं? भासमानम, भासमान है या नहीं? लेकिन भासमान होते हुए भी ये वास्तव में है। बोले जैसे स्वप्न, कौन? गजाधिवत। स्वप्न में हाथी वो अपना दृष्टांत याद आता है, मैं बार बार, हाथी ने मिनी स्कर्ट पहन ली, हो सकता है? हो सकता है? कहां पहनी? स्वप्न में। तो बोले वो सत्य है? अरे आपको तुलसीदास जी ने बोला, सपने हो ही भिखारी रंग, सुना है आपने? स्वप्न में आप राजा बन गए, बन गए राजा। स्वप्न में रंक बन गए क्या? बोलो जी, बोलो जी, बन गए क्या? कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस समय दिखाई कैसा दे रहा था? जब आप स्वप्न देखते हो, एक साधु ने ना उसका बड़ा गंदा दृष्टांत दिया। बोले शेर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो बाथरूम कर दी वो कैसी कर दी? बाथरूम सत्य हो गई, किसको देख के? और शेर कैसा था? बोले झूठे को देखकर सत्य का व्यवहार कर दिया। इस तरीके से जगत को झूठे को देखकर व्यवहार हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जैसे ही पता लगता है स्वप्न उठने के बाद
अरे ये तो कुछ सत्य, अरे सब फालतू का नाटक कर दिया, हम तो पागल हैं, स्वप्न ही नहीं था तो डरने की क्या बात थी। यही हाल बोले जागृत में है भी, आए कल दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।